नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ एक नए उपाय के साथ, जो कि इस बार गणेश चतुर्थी से संबंधित है। कुछ ऐसी जानकारी जो कि गणेश चतुर्थी में आपके बहुत काम आ सकती है, आप लाभान्वित हो सकते हैं। इस वर्ष गणेश चतुर्थी की जो तिथि है वो 9 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। वैसे तो चतुर्थी की तिथि 9 सितंबर की रात से ही प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन उदय तिथि और अधिक समय 10 तारीख को होने के कारण से 10 सितंबर को ही गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस समय गणेश जी का स्थापना आप अपने घर में कर सकते हैं, कौन से समय आप गणेश जी को अपने घर में बिठा सकते हैं, कौन सा शुभ समय है, कौन सा उपाय आपको करना है। और ऐसे कई जातक जिनके जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, घर से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत हो, उसका समाधान कैसे करना चाहिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गणेश चतुर्थी यानी चतुर्थी की जो तिथि है वो 10 सितंबर दिन शुक्रवार रात को 9:57 तक के रहेगी। ये हो गई चतुर्थी की तिथि, ध्यान रखिएगा। लेकिन गणेश जी के स्थापना का जो समय है वो सुबह के समय रहेगा। सुबह का जो समय है यानी कि 10 सितंबर प्रातः 7:01 से लेकर के 8:21 के बीच में जो समय या जो मुहूर्त है, इसमें किसी भी प्रकार के अशुभ समय का साया नहीं है। इसीलिए आप इस समय बिल्कुल बिठा सकते हैं गणेश जी अपने घर में। इसके बाद के जो समय है उसमें कभी पंचक है, और सबसे बड़ी बात यह है भद्रा काल जो है वो भी गणेश चतुर्थी के दिन लग रहा है या पड़ रहा है। भद्रा काल जो रहेगा वो सुबह 11:08 से प्रारंभ होगा, जो कि चतुर्थी की समाप्ति यानी कि रात को 9:57 तक के रहेगा। इसीलिए प्रयास करें कि आप अगर गणेश जी अपने घर में स्थापित करना चाह रहे हैं या स्थापना करना चाह रहे हैं, कलश बिठाना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, वो सुबह 7:01 से 8:21 के मध्य में ही कर लें। ये तो हो गया वो समय जब आपको गणेश जी की स्थापना करना है। अब चलते हैं उस समय की ओर और उस उपाय की तरफ जो आपको आज के विशेष दिन में करना है। क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का दिन है, प्रथम पूज्य भगवान गणेश का दिन है। आज से गणेश उत्सव प्रारंभ होता है, जो कि अगले 10 दिन तक के चलता है। ये 10 दिन बहुत ही विशेष होते हैं भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में बुध ग्रह से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होता है। अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण हुआ है और आप बुध ग्रह से संबंधित किसी भी समस्या से अगर पीड़ित हैं, तो ये उपाय अवश्य करिएगा। कुछ बच्चे जिनको कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, कई माता पिता इस समस्या से भी जूझ रहे होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि प्रयास तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें भूल जाते हैं, याद नहीं रह पाती है। बुद्धि से संबंधित भगवान गणेश जो है वो बुद्धि के देवता माने जाते हैं। बुद्धि से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, इसके अलावा और भी अगर कोई समस्या हो, नौकरी नहीं मिल रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, घर में कलेश है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, चाहे धन संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, जो भी समस्या हो, उसके लिए ये उपाय आप करिए। उपाय जो है वो करने का समय रहेगा सुबह 7:01 से 8:21 के बीच में आपको ये उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको अपने पूजा स्थान में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। आपको एक पानी वाला नारियल, जिस नारियल के अंदर पानी रहता है, गीला नारियल भी जिसे कहा जाता है, कुछ क्षेत्रों में उसे गीला नारियल भी कहते हैं, तो वैसा एक नारियल आप ले लें। नारियल को छील लीजिए, ऊपर से जो उसके ऊपर जटा या जो बूझ रहता है उसे आप निकाल लीजिए। उसके बाद चित्र में देखिए कोई एक नारियल आपको दिखाई दे रहा है। जब वो इस प्रकार का हो जाए, उसके बाद आप अपने पूजा स्थान में आने से पहले उस नारियल को एक बार धो भी लीजिए, जल से उसे धो लीजिए। धोने के बाद अपने पूजा स्थान में आके आप बैठिए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए। नारियल जिस प्रकार से रखा हुआ है वैसे ही आपको अपने पूजा स्थान में रखना है, यानी नारियल का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर रहेगा, और जो नारियल का छोटा सा हिस्सा, जो पूंछ वाला हिस्सा दिख रहा है, जिसे हम बूच भी कहते हैं, कई लोग पूंछ कहते हैं, कुछ लोग उसे जटा भी कहते हैं, जो कि नारियल में चिपका हुआ है छोटा सा, वो आपकी तरफ रहेगा। इस प्रकार से नारियल को आपको रखना है। रखने के बाद नारियल को आप सिंदूर लगाइए, अक्षत के कुछ दाने अर्पित करिए। उसके बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए और शमी की पत्ती अर्पित करिए। उपाय को बहुत ध्यान से करिएगा, और आज का जो दिन है समय का विशेष ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। इतना करने के बाद भगवान गणेश का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है उसका 108 बार पाठ करिए या जाप करिए।
यानी कि 1 माला उसकी आप जाप करिए। जब ये जाप हो जाए तो उसके बाद आप गणपति अथर्व शीर्ष का 1 बार पाठ करिए। जब अथर्व शीर्ष का पाठ हो जाए तो उसके बाद गणेश जी या गणपति जी से और उस नारियल विशेष से आप अपनी समस्या बोल दीजिए। जो भी आपकी समस्या है उस नारियल को वहीं अपने पूजा स्थान में स्थापित रहने दें। इस नारियल के सामने आप अपनी समस्या बोलिए, गणेश जी से अपनी समस्या बोलिए तथा उसके समाधान या निवारण के लिए भी प्रार्थना करिए। इस उपाय को आपको लगातार 10 दिन तक के तो करना ही है, जब तक कि गणेश उत्सव चल रहा है। उसके बाद जब तक कि आपकी इच्छा या आपकी जो मनोकामना है, जो आपने आज गणेश जी से कहा है, जब तक कि वो पूरी नहीं हो जाती है, तब तक के रोज 11 बार गणेश जी का जो मंत्र आपने जिसका जाप किया था, उस मंत्र का एक निश्चित समय पर 11 बार जाप अवश्य करें तथा हर बुधवार के बुधवार गणेश अथर्व शीर्ष या गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करें। अगर रोज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग जो भगवान पे पूरा भरोसा या विश्वास रखते हैं वही उपाय करें, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे भी होते हैं जो कि फलित तो होते हैं लेकिन कई बार उसमें समय लग जाता है, लेकिन निश्चित तौर पे वो फलित होंगे ही होंगे। जो आपको मैंने गणेश जी का उपाय जो बताया है उसे रोज एक निश्चित समय पर करें। उसके अलावा 10 दिन तक के दूर्वा और शमी की पत्ती, अगर शमी की पत्ती हो तो बिल्कुल आप चढ़ाएं, दूर्वा हो तो चढ़ाएं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप सामान्यतः गणेश जी के सामने बैठ करके उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं और अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं। पूरी भक्ति भाव और विश्वास के साथ आप ये उपाय करिए, सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी आपको। दोस्तों, जो नारियल आपने गणेश चतुर्थी के दिन रखा था उसे 10वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन अपने परिवार वालों के साथ प्रसाद रूप में बांट करके अवश्य खाएं, किसी बाहर वाले को प्रसाद ना दें। और ये जो जाप और जो अथर्व शीर्ष का पाठ आपको बताया है ये आप तब तक पूरा करें, तब तक करते रहें जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए। भले ही आप रोज 11 बार गणेश जी के मंत्र का जाप करें, 1 बार अथर्व शीर्ष का पाठ करें और ध्यान रहे बुधवार के दिन निश्चित तौर पे आप अथर्व शीर्ष का पाठ करें ही करें, हफ्ते में कम से कम 1 बार तो करें ही करें। उसके अलावा महीने में जो गणेश चतुर्थी की तिथि आती है, आप चाहे तो कैलेंडर में देख सकते हैं, उस दिन भी आप गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, शमीपत्र अर्पित करें तथा उनके मंत्र का जाप और अथर्व शीर्ष का पाठ निश्चित तौर पे करें। दूर्वा शमीपत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सामान्यतः उनकी पूजा कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार से सकारात्मक परिवर्तन आपके अंदर हो रहे हैं, आपके चारों तरफ हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने अपने पुराने वीडियो में आप लोगों को अष्टलक्ष्मी स्तोत्र के बारे में बताया था। आज शुक्रवार का दिन है। जिन जातकों ने उस वीडियो को देख करके अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ प्रारंभ किया था, वे चाहें तो इस शुक्रवार सुबह का जो समय मैंने आपको उपाय का बताया है, इस बीच में वो कर सकते हैं। और नए जातक जो प्रारंभ करना चाहते हैं अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना, वे भी सुबह के समय कर सकते हैं। दोपहर में कोई शुभ कार्य मत करिएगा क्योंकि भद्राकाल लग चुका होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि भविष्य में आने वाले किसी भी उपाय की जानकारी सीधे आपको मिल जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, दूसरों के साथ साझा अवश्य करें। आप लाभान्वित हो रहे हैं, दूसरों को भी लाभान्वित होने का अवसर दें। जब दूसरे कोई लाभान्वित होंगे, उनके कष्ट मिटेंगे, कष्ट कम होंगे, तो उस पुण्य के भागी आप अवश्य बनेंगे। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।